सदर थाना में परिषद में शांति समिति की हुई बैठक संपन्न। हजारीबाग स्थित सदर थाना के परिषद में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में आज तमाम शांति प्रेमी बंधु जन हजारीबाग में जिला अखाड़ा लोगों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है। उनके प्रतिनिधिगण, सद्भावना विकास मंच के सदस्यगण, सनराइज ग्रुप के सदस्य व अन्य शांति प्रेमी बुद्धिजीवी जन उपस्थित होकर अपने विचार को लोगों के समक्ष और प्रशासन के समक्ष रखे। रामनवमी पर्व के दौरान जिन जगहों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है उस पर सुझाव दिया गया और अपने मंतव्य और विचार देकर उसे सही करने का प्रयास किया गया, जिससे सही वातावरण में शांतिपूर्ण और सौंदर्य ढंग से हजारीबाग का रामनवमी पर उत्साहपूर्ण बनाया जा सके। अवसर पर मुख्य रूप से सदर सीओ राजेश कुमार सिंह, लौसिंगना थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, गणेश कुमार सिंह, बड़ा घनश्याम कुमार, कई लोग उपस्थित थे। एवं सीओ साहब के हम लोग से एक साथ बैठे और शांति समिति के साथ सदस्यों के साथ बैठकर रामनवमी का त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण कैसे मनाया जाए, इन सभी बातों पर हम लोग विश्लेषण किए और शांति समिति के सभी सदस्यों के द्वारा इस पर एग्री हुए कि हम लोग शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी को संपन्न करेंगे। इन्हीं सभी बातों को हम लोग आज बहुत ही विश्लेषित ढंग से रखे अपने बातों और सबों का आश्वासन है कि हम लोग रामनवमी बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे। आज सदर थाना में शांति समिति की मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और इसमें जितने भी सदर थाना, लौसिंगना थाना और बड़ा बाजार थाना के जितने भी अखाड़े वाले हैं वो सब पहुँचे हुए हैं। साथ ही सभी शांति समिति के सदस्यगण हैं, वार्ड सदस्यगण भी हैं और सम्मानित सदस्यगण भी हैं। सभी अपने अपने पक्ष रखे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी का पर्व पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिलजुल कर मनाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है और जहाँ जहाँ जो भी तैयारियां करनी है वो तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, चाहे टेंट का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे नगर निगम से संबंधित काम हो, सभी विभाग अपने अपने काम को हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। कि वे जो शराब का नशा जुलूस में करके आते हैं वे कहीं से भी भक्ति भावना को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान राम का हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी में नशे से दूर रहते हैं, नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, छठ महापर्व में हम नशे से दूर रहते हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसी तरह से इस राम जन्मोत्सव में भी हम अपने आप को नशे से दूर रखें, भक्ति भावना जगाएं और भक्ति के साथ रामनवमी पर्व मनाएं। और मैं अपने मुस्लिम समुदाय से आने वाले सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि यह देश रसखान का देश है, यह देश वारिस पाक का देश है। जिस तरह से रसखान भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कृष्ण का भजन गाया करते थे, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था। आज उत्तर प्रदेश में स्थित वारिस पाक के दरगाह में जिस प्रकार से होली मनाई जाती है वैसा होली हम लोग नहीं मनाते। तो ये भारत देश है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है, यहाँ की तहजीब विश्व विख्यात है। उसी तहजीब के साथ हम रामनवमी का महापर्व भी मनाएंगे। आप अपने शहर में देखते होंगे कि गगनचुंबी पटाखे जो लगते हैं, घरों में झंडे लगते हैं, उन झंडों को बनाने वाले 80% हमारे मुस्लिम भाई होते हैं। वे उसी श्रद्धा भाव से झंडा बनाते हैं जिस श्रद्धा भाव से हम उन झंडों को पूजते हैं। तो ये रामनवमी महापर्व कहीं से भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का महापर्व नहीं है। इसे कोई भी दूसरा स्वरूप देने का प्रयास न करे, क्योंकि भगवान राम का जन्मोत्सव है और रामनवमी को हम लोग जन्मोत्सव के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद।